गोविन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सभी भाव से ये मंत्र पाठ करें। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय बालाजी महाराज की जय क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सब कथा में प्रवेश करें उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र करना है, भाव से गाना है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे भाव से ताली बजाते हुए रमण बिहारी व्यासपीठ की ओर सीधे मुंह करते हुए भैया परीक्षित, हे भैया ले जाओ आप यहाँ में। आप लोग भाव से व्यासपीठ की ओर देखें। जिन्होंने हवन कर लिया है वो पंडाल में बैठे, कोई भी खड़ा हुआ नजर ना आए। जो नीचे जमीन पर बैठ सकते हैं वो जमीन पर बैठे। जिनके घुटनों में दर्द है, जो जमीन पर ना बैठ पाए, ईमानदारी से वो नीचे बैठे। हाँ, घुटनों में दिक्कत हो, बैठने में दिक्कत हो, उनको कुर्सी दो, बाकी नीचे बैठो और गाओ। ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। बोलो हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। ताली बजाते हुए भाव से गाइए। जो हवन कर चुके पंडाल में बैठ जाएं। कुर्सियों पर केवल वो बैठे जो नीचे बैठने में दिक्कत मान रहा हो। ईमानदारी से बाकी सब नीचे बैठो, क्योंकि कथा व्यासपीठ से जो नीचे बैठकर सुनता है। अरे परीक्षित जी महाराज जो सार्वभौमिक सम्राट थे, राजगद्दी छोड़कर गंगा के किनारे गंगा की रेती में गुरुजी के चरणों में नीचे बैठकर कथा सुनी थी। तो कुर्सी केवल उनके लिए जो थोड़े दिक्कत में है ना। बाकी कथा श्रवण करने का पुण्य लेना है तो जिसको जहां जगह मिले शांति से बैठकर अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को थोड़ी देर के लिए यहां जोड़कर रखें। आपका भीतर का सोया हुआ ज्ञान, वैराग्य जागृत हो चुका है। अब तो आनंद को प्राप्त करना है। वो परमानंद
जिसको प्राप्त कर गए सारी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर वही है। लेकिन कहना पड़ेगा बोलो राधे 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 राधे। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के, बोलो हम हैं रमण बिहारी के। प्यारे दुनिया में केवल ठाकुर जी हमारे हैं, भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं। इसलिए गाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और दुनिया में रहते हुए आपको कोई कुछ भी कहे, किसी के कहने का बुरा नहीं मानना। कोई अच्छा कहे तो भी ठीक और बुरा कहे तो भी ठीक। हमसे ज्यादा हमें कौन जान सकता है। जब हम भले काम कर रहे हैं कोई हमें बुरा कहे, हम क्यों माने। हाँ, बुरे कर्म कर रहे हो और कोई बुरा कह रहा है तो सुधार तो करना पड़ेगा। और यदि ठीक ठाक कर रहे हो तो फिर ठाकुर जी को अपना मानो और यही प्रार्थना करते जाओ। भला कहे कोई बुरा कहे हमें, भला कहे कोई बुरा कहे हमें। भला कहे कोई बुरा कहे हमें, भला कहे कोई बुरा कहे हमें। हो गए बांके बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। भाव से मन से कह दो। आगे बैठो बेटा, आगे बैठो। ठीक है, बैठ जाओ। ताली बजाते हुए भाव से गाइए। और हमारा काम क्या होना चाहिए सत्संगियों का, जिनको गुरु की कृपा मिल गई हो उसका क्या फर्ज है। फिर सेवा करना हमारा धर्म है। फिर साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। सबकी सेवा धर्म हमारा, सबकी सेवा धर्म हमारा। क्यों हम हो गए रास बिहारी के, हम हो गए रास बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ताली बजाते हुए भाव से।
राजेश जी और पूरे परिवार के लोग शीघ्रता से पंडाल में पहुंचेंगे। पूर्णाहुति हो गई होगी। जो हवन कर चुके वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। पुरुषों वाली पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं प्यारे जो नहीं नीचे बैठ पाती। कुछ भाई भी ऐसे हैं तो एक दो कुर्सी बेटा के उठाकर उठ जाओ। दो बेटे 2-3 कुर्सी वहां से उठाओ और यहाँ रख लो। कुछ महिलाएं आएंगी उनको कुर्सी चाहिए। और जो किसी को कुर्सी देता है बैठने की वो भगवान की गोदी में बैठता है। 2 कुर्सी उठाओ उधर से और वहां रख दो। 2-3 कुर्सी इधर और बाकी सब नीचे बैठेंगे। यहाँ डाल दो। थोड़ी थोड़ी जगह बना दो देवियों। वहां ले जाओ। 2-3 कुर्सी इधर इधर हो जाओ। और बाकी जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो पंडाल में बैठ जाएं। हम मानव हैं। हमें भगवान ने मानव बनाकर भेजा है ना। और मानव बनाया तो हमें में मानवता लानी है। मानवता का अर्थ क्या है? हमें सब पर दया करनी है। अभी प्रेमानंद जी कह रहे थे अरे एक बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो फिर आप तो साधु संतों के शिष्य हो, गुरु भक्त हो, तो फिर दया करना आपको छोड़ देते हो, क्षमा करना को छोड़ देते हो। फिर क्यों गुस्सा करते हो किसी के ऊपर? जो जैसा है उसे होने दो। अपने को बचाना है क्योंकि हम मानव हैं। और हमारा धर्म क्या है? दुखी आदमी को हम सुख पहुंचा दें। कोई भी घर में प्राणी दुखी दिखाई दे उसकी सेवा करना। चाहे वो आपकी माताजी हो, चाहे वो सासू जी हो, चाहे वो देवर हो, जेठ हो, पति हो, सासू ससुर हो, कोई भी हो, भाई हो, सबके ऊपर हमें हाथ जोड़कर कृपा मानी है। प्रणाम करना है सबको क्योंकि सबके भीतर ठाकुर जी हैं। को तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ब्रह्मानंद दासन का ब्रह्मानंद दास दासन का याज्ञिक दास दासन का चरण कमल लपटाया मैं, चरण कमल लपटाया हूँ। तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रिय परीक्षित वो तक्षक निकल चुका है। अच्छा गुरुदेव फिर अब क्या करूं? बोले अभी तेरे पास और समय है। कुछ और जानना चाहता है? कुछ और पूछना चाहता है?
7 दिन से मैंने तुझे भगवान के चरित्र सुनाकर उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनकी व्यापकता, उनकी महानता का परिचय दिया कि भगवान ही अपने हैं और हम भगवान के ही हैं। बाकी तो सब प्रभु प्रेरित होकर अथवा अपने कर्मों के फल भोगने से, उन कर्मों के बंधनों से प्रेरित होकर धरती पर आते हैं। कोई भाई बनकर, कोई पुत्र बनकर, कोई पत्नी बनकर। संसार में 2 ही प्रकार के प्राणी धरती पर आते हैं, या तो प्रभु प्रेरणा से आते हैं। प्रभु प्रेरणा से कौन आते हैं? महाराज जी जैसे साधु संत महंत, उनका अपना कोई व्यवस्था नहीं होती, हाँ थोड़ी बहुती होती है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे भी कुछ प्रारब्ध शेष हैं, उनको भी भोग लेना, लेकिन मेरी प्रेरणा से मैं तुम्हें साधु के घर में जन्म दे दूंगा, मैं तुझे विद्वान के घर में जन्म दे दूंगा, मैं तुझे ऐसे पिता का पुत्र बना दूंगा, या मैं तुझे ऐसे पिता की पुत्री बना दूंगा जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अर्थात जिस घर में सत्संग का वातावरण होगा, जहां सत की चर्चा होगी, जहां तुझे मेरी महिमा का गान श्रवण करने को मिलेगा, तू वहां फंस नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल तू भोग लेगा, लेकिन तुझे उस फलाशक्ति से पुनः मैं मुक्त कर दूंगा। कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल को भोगने के बाद और भोगते भोगते मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। कहीं दोबारा से विवश होकर, पीड़ित होकर कहीं दोबारा से आप अनैतिक, वेद विरुद्ध काम ना कर लेगा, सावधान रखूंगा। यदि दोबारा से तूने कर्म में आसक्ति ना रखते हुए यदि कर्म मेरे अर्पण, मेरी भावना के अर्पण यदि किया, तो तुझे मैं अब की बार निश्चित ही कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। और उनका संभवतः किसी का 1 जन्म में काम हो जाता है, किसी को 2 जन्म लगते हैं, किसी को 4-5 जन्म में उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका मोह क्षीण हो जाता है, वो सुधर जाता है। बड़ी सुंदर अलौकिक उपदेश परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। प्यारे, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको बचपन से ही सत्संग की प्राप्ति हो गई। परम सौभाग्यशाली है जिसको सत्कर्मी सदाचारी पिता और माता मिल गए हैं। ऐसे नहीं मिले, प्रभु ने कृपा की, आपको वहां जन्म दे दिया और बचपन से ही आप कथा श्रवण करना, कीर्तन सुनना, और करते करते एक दिन आपके भीतर की कलमशता, आपके भीतर की मलिनता, वो भगवान नाम समाप्त करता जाएगा। आपके भीतर मानवता का विकास होने लगेगा। पहले तो मानव में मानवता आएगी, दया आएगी, करुणा आएगी, मैत्री भाव जागेगा, दीनहीन की, उन वंचितों की सेवा करने का भाव जागेगा, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। और उस पुण्य से फिर आपकी मानवता में फिर दिव्यता का अवतरण होने लगेगा। मानवता में दिव्यता का अवतरण होगा। मानी आपका भीतर वही भगवत गीता के हमारे पूज्य महंत जी श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरित मानस, तीनों ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं। नित्य निरंतर ये सेवा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में एक एक चौपाई का भगवत गीता का न जाने कितनी बार ये भाष्य कर चुके हैं। और सबके हम जैसे अज्ञानियों के मोबाइल पर भी वो संदेश आते हैं और हम उनको पढ़ करके कितने सूत्र लेते हैं, ये तो हम जानते हैं। नित्य निरंतर रात को भी सोने से पहले देखो, मोबाइल आप भी चलाते हो, मोबाइल हम भी चलाते हैं, मोबाइल महाराज जी भी चलाते हैं, लेकिन आप रील बनाने में लगाते हो टाइम, और हम रियल जीवन देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये फर्क है हमारे में तुम्हारे में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं, लेकिन उस पर संतों के विचार सुनो, गुरुओं के विचार सुनो, उन पर महंतों के जो संदेश हैं वो सुनो, कल्याण होगा। 24 घंटे, आजकल सेल्फी का जमाना आ गया महाराज।
भगवान ने बढ़िया शक्ल देकर भेजा, और सेल्फी में कोई मुंह मटका के, कोई ऐसे करके, कोई वैसे करके बिगाड़ रहे हो अपना चेहरा। और ये फोटो यहाँ भले ही कोई ना देखे, ये फोटो खींचकर उसके कैमरे में चला जाता है। और याद रखना, जैसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर ये सेल्फी लोगे ना, अगले जन्म में ऐसा ही टेढ़ा मुंह लेकर आओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्यों बिगाड़ रहे हो अपने मुंह को भाई? परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की है, बस मुझे एक बात बता दो कि इस जीवन का परम कल्याण कैसे हो सकता है। सुखदेव जी कहने लगे, इसके लिए तो बस एक ही बात है, सबसे पहले अपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, राष्ट्र देवो भव, परस्पर देवो भव, सब में उस परमात्मा का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझ में आई कोई बात? यदि आप लोगों को गोविंद का साक्षात दर्शन चाहते हैं, यदि आप भीतर उसका दर्शन चाहते हैं, दुनिया में शांति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, तो हर प्राणी में वही है, और उसी नाते हम उनको प्रणाम करें। भावना ये ना रखो कोई हमें प्रणाम करे, ये उल्टा हो जाएगा। क्योंकि वो प्रणाम करेगा तो हमें प्रणाम लेना अच्छा लगने लगेगा। और पूज्य सदगुरुदेव संत पथिक जी महाराज हमें सचेत करते थे, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है समझ लेना फंस जाओगे, क्योंकि अच्छा अच्छा लगेगा तो ये भोग है, और इतना अच्छा लगने लगेगा, फिर यदि कोई जानबूझकर अथवा अनजाने में आपको हाथ जोड़कर राम राम ना कर सका, तो भीतर से क्रोध, अरे दक्ष नहीं बच पाया है ना, शिवजी को पहचान ना पाया। दक्ष कौन? चतुर, बोले जितने भी आते हैं सब मुझे राम राम करें, ये भावना जिसके भीतर, वो दक्ष। शिव जी आए, बैठे थे, अपने इष्ट में रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा नहीं। भला जिसको परमात्मा दिख रहा हो सबके भीतर, वो बाहर के शरीर को क्यों पूजेगा? झगड़ा हुआ सब जानते हैं, कितना युद्ध हुआ। तो प्यारे, सबसे पहले हमको अपने अंतःकरण में वो पवित्रता, वो योग्यता लानी होगी, और मन पवित्र करने के लिए ही जप है, मन पवित्र करने के लिए ही तपस्या है, मन पवित्र करने के लिए ही दान है, मन पवित्र करने के लिए तीर्थ धाम का सेवन है। जितना भी सत्कर्म, जितना भी पुण्य कर्म आप कर रहे हैं, पूजा पाठ दान धर्म, इससे मुक्ति या गति मिलने का इससे कोई संबंध नहीं है। इससे आपका मन बुद्धि चित्त पवित्र होगा, और चित्त पवित्र होगा तो भीतर से जो छिपा हुआ गोविंद है वो हटने, उसके ऊपर से अज्ञान हटने लगेगा, और उससे तुम्हारा संबंध होने लगेगा। फिर जब वो प्रकट हो जाएगा, फिर आप अचाह होकर, निष्काम होकर कर्म करने लगोगे, और निष्काम कर्म ही सत्कर्म है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब तक आपका कर्म निष्काम भाव से नहीं होगा, केवल प्रभु के प्रीति में नहीं होगा, तब तक वो कर्म, पुण्य कर्म तो हो जाएगा, लेकिन सत्कर्म नहीं होगा। ये पुण्य कर्म आपको संसार में तो सुख दे सकते हैं, लेकिन संसार में आगे भी यात्रा करनी है, वहां तक इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे होटल में आप उतने दिन आनंद लेंगे जितनी देर का पैसा है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणम पुण्यम स्वर्गलोके विशंति। अब अपने ही हैं, और भगवत कृपा से देखो ना, इनको अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है, और मुझे पूरा यकीन है, और आज यहाँ पर आप लोग प्रतिज्ञा करके जाओ कि जो पद, जो सेवा भगवान ने दी वो पद नहीं है, वो सेवा करने का अवसर मिला है। और हम सब लोग मिलकर किसी का कोई राग द्वेष ना करते हुए सबके भले में काम करेंगे। हम किसी को ऊंच नीच नहीं मानेंगे, ऊंच नीच नहीं मानेंगे, सबका काम करेंगे, सब अपने हैं, ये प्रतिज्ञा करके जाना है। और मेरा ये संदेश मुकेश जी तक भी पहुंचाना है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, आपको सेवा का अवसर मिला,
लेकिन क्षेत्र में आपकी बहुत प्रशंसा होती है, सबके अच्छे काम करते हो और इसी प्रकार करते रहना। देवियों ताली बजाकर इनका सम्मान भी इसलिए करना है क्योंकि सम्मानित काम कर रहे हैं। भागवत जी की ओर से ये आशीर्वाद हम चाहेंगे मदन जी 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाएं, क्योंकि शिव मंदिर समिति के यहाँ ये कार्य करता है पूरे गांव की ओर से। और मामचंद जी मेरी आवाज सुन रहे हो, 1 मिनट में आ जाएं। ये भागवत जी की माला इनको आशीर्वाद रूप में प्रदान कर देंगे। केवल ये 2 ही परिवार के हमने, एक गांव के ले लिए मुखिया जी और एक अपने यहाँ के ले लिए, और बाकी सब प्रतिनिधि आप गांव के हो ना, आप ताली बजाओ और ये इनको माला पहना देंगे। भाई ले भाई दो। और आपकी तरफ से श्री रामकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से ये अंग वस्त्र, ये व्यासपीठ भेंट कर रही है। जब भी आप लोग भगवान का भजन करें तो इसे पहनकर करना, बुद्धि सेट रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पूज्य महाराज जी को प्रणाम कर देंगे, आशीर्वाद ले लेंगे और फिर इनको कुर्सी दे दो, यहीं बैठ जाओ। आप तो महाराज जी के चरणों में बैठे रहो, मुंह इधर को कर लो सबके सामने। और सुनो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें। वैसे तो 1 घंटे में ये सब परीक्षित जी का मोक्ष हो जाना है, फिर भी यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो तो जब चाहें, क्योंकि साधु को, संत को और सार्वजनिक जो सेवक हैं उनको किसी समय की मर्यादा में बांधना अच्छा नहीं होता। न जाने कहाँ जाना पड़ जाए। आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बैठे हैं, जाना चाहें, कुछ भी आप कुछ करना चाहें, ये व्यासपीठ आपको परमिशन दे रही है ना। बैठे और गुरुजी के पास बैठोगे ना तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी पूरी। हाँ, ये देखो कितने निकट, ये है भगवान की कृपा। आ गए ना। बस इस आशीर्वाद को कलंकित ना होने देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, यदि महान पद पर हमें जाना है, यदि महत पद प्राप्त करना है, महत माने महान, सबसे बड़ा कौन दुनिया में, सबसे बड़ा कौन? परमात्मा। उसकी गोदी में यदि बैठना चाहते हो, पद माने गोदी, यदि भगवान की गोदी तक जाना चाहते हो, यदि संसार में सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महंतों के चरणों में बैठना पड़ेगा। और वहां तक आने से पहले अपने पूज्य माताजी को प्रणाम, उनका आशीर्वाद, पिताजी को प्रणाम, अपने जितने भी परिवार के लोग हैं सबका आशीर्वाद लेना होगा, तब कहीं यहाँ पहुंचने का योग्यता मिलेगी। उसके बाद आशीर्वाद मिले, अंतकरण को शुद्ध करने के लिए दान करो, धर्म में अपनाओ। धर्म क्या करना है? दया करो, करुणा करो, मैत्री बनाओ, आपसी भाईचारा रखो। हमें राष्ट्र के सेवा में, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए हम सबको एक हो करके इस राष्ट्र को बचाना है। राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो नगर बचेगा, और नगर बचेगा तो गांव बचेंगे, और गांव बचेगा तो परिवार बचेगा, और परिवार बचेगा तो हम लोग, बोलो ना, बचेंगे। और बटेंगे तो, क्यों जी? बटेंगे तो बोलो ना, कटेंगे तो कटना तो नहीं चाहता कोई। तो हमें एक होना है। काहे के लिए? अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, राष्ट्र सेवा में समर्पित होने के लिए। परीक्षित जी सार्वभौमिक सम्राट हैं। आइए, गुरुदेव कह रहे हैं तुझे मां का आशीर्वाद मिला। हे परीक्षित, तेरी मां बड़ी भगवत भक्ता थी, उसके कारण तू उसके गर्भ में आया था। और कितना सौभाग्यशाली, तेरी माता कितनी सौभाग्यशाली, जिसके गर्भ में स्वयं भगवान आए, है ना। जो कभी गर्भ धारण नहीं करते, जो गर्भ में नहीं आते, भगवान अजन्मा है, उनको भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ जैसे नरक में भी उनको आना स्वीकार किया। तू धन्य है। तेरे पिताजी, तेरे बाबा जी, तेरी दादी जी, तेरा पूरा परिवार भगवत भक्त था, उस कारण तू सार्वभौमिक सम्राट बना।
तुझे गर्भ में भगवत दर्शन हुआ और आज भी गारंटी है, शरीर छोड़ेगा, आत्मा बाहर होगी, तब भी वो नारायण जो गर्भ में तेरी रक्षा कर रहा था, आज भी वो तेरी तक्षक के रक्षा करेगा और तुझे अपने साथ अपने धाम ले जाएगा। गारंटी है, चिंता मत कर। कुछ और जानना चाहता है, क्योंकि वो तक्षक बहुत निकट आ गया। और प्यारे, तक्षक जब चला तो उसने रूप धारण कर लिया। काहे का? एक महात्मा का रूप धारण कर लिया। क्योंकि याद रखना, आजकल महात्माओं के वेश में ही दुर्दांत और आतंकवादी ये सब काम कर रहे हैं। ये पहले से परंपरा है। महात्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, महात्मा को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन क्या करें, जब महात्मा असली ना हो तो हमें वेश नहीं, हमें उनके भीतर की पवित्रता देखनी है। तो तक्षक महात्मा तो नहीं था, महात्मा का रूप बनाया। अच्छा सुनो, रावण वैसे तो महात्मा था वो अंदर से, लेकिन उसका भाव सीता को हरण करने का था, तो उसने कौन सा रूप बनाया? महात्मा का। और आजकल जो दुनिया के नकली महात्मा बने फिर रहे हैं, इनका वेश महात्मा का है, इनके भीतर पवित्रता नहीं, तो वो पवित्रता मिले। परीक्षित जी कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे ज्ञान मेरे आचरण में आ गया, मैं संसार से वैराग्य मुझे हो गया। हे गुरुदेव, ए बेटा बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। अच्छा, ये तो हमारी बहन जी भी आ गई, जय हो, आ जाओ, बहुत सुंदर। निश्चित रहना, तक्षक चल पड़ा है और चलते 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 आ रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, वो निकल पड़ा है। लेकिन तुझे बचाने के लिए एक सच्चा महात्मा भी निकल पड़ा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। याद रखना, यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें बचाने के लिए कोई सच्चा भी निकट आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे में ही गड़बड़ यदि हो गई तो फिर ठगने वाले तो काम कर जाएंगे। हमें अपनी सच्चाई में रहना है। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी सच्ची तो घर में मथुरा काशी है। कर्म संवारना है, सोच संवारनी है। महात्मा निकल पड़ा, असली भी निकल पड़ा, और नकली महात्मा बनकर तक्षक भी निकल पड़ा, निकट आ रहे हैं। प्यारे, ये कथा यहां सुखदेव जी परीक्षित को सद्ज्ञान दे रहे हैं, इतना संकेत किया। और आगे की कथा नैमिषारण्य में, थोड़ा सा पीछे जाओ, 7वें दिन पहले ये कथा शुरू कहाँ हो रही थी? सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से समझा रहे थे और कह रहे थे, परीक्षित जी महाराज को जब तक्षक दर्शने आया, उस समय भी हम श्रोता के रूप में वहां बैठे थे, हमने देखा था ये दृश्य। शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, वो चल पड़ा महात्मा के रूप में, फिर क्या हुआ? बोले, हुआ ये, निकल पड़ा। उधर से धनवंतरी वैद्य, धनवंतरी जिसके ऊपर गुरु कृपा है, जिसको ऐसा आशीर्वाद मिला, गुरुदेव ने ऐसी गारुड़ी विद्या सिखाई थी, कितना भी विषधर कोई सर्प डंक मारेगा तो उसका जहर उतर जाएगा। कब? जब इस मंत्र सूक्त से जल अभिमंत्रित करके 2-4 बूंद उसके ऊपर छिड़क दोगे तो कितना भी जहरीला तक्षक रूपी क्यों ना हो, वो मरेगा नहीं, वो जीवित हो जाएगा। ऐसी गुरु कृपा धनवंतरी के ऊपर थी। वो इसलिए चले कि इतना बढ़िया राजा यदि अकाल मृत्यु ग्रसित हो गया तो हम जैसे महात्माओं की फिर क्या जरूरत है, हमारे रहते। और इतना बढ़िया आदमी, अकाल मृत्यु होगी क्या? नहीं होने देंगे। हमें गुरु पर भरोसा है, वो बचाने निकल पड़ा है और तक्षक मारने निकल पड़ा है। दोनों की आगे भेंट हो गई, और भेंट जिस समय हो गई, दोनों ने आपस में राम राम की। बोलो राम राम जी।
उधर से भी राम राम, उधर से भी राम राम। भैया आप कहां से आए हो? अपना अपना परिचय दिया, अपना अपना सब बात बताई। किस लिए, कहां जा रहे हो? बोले सुना है। धनवंतरी जो महात्मा थे वो कहने लगे, हमें सुना है कि आज तक्षक हमारे महाराज जी को डंक मारेगा। बोले हाँ सुना, क्या मारेगा? कौन कह रहा है? तक्षक। सुना नहीं, सच्ची बात है, बड़ा विषधर है। बोले कितना भी विषधर क्यों ना हो, उसकी हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। क्यों? गुरुदेव पर मेरी पूरी श्रद्धा है, गुरुदेव की शक्ति मिली है। अच्छा कौन हो तुम? बोले मैं धनवंतरी। तक्षक ने समझ लिया कि वास्तव में ये गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जानता तो सब था। बोले भैया वो तक्षक मैं ही हूं। कौन बोला? जो महात्मा बना हुआ था वो तक्षक मैं ही हूं। और मुझे भी कम मत आंक लेना, काटूंगा मैं नहीं। मुझे भी गुरु की प्रेरणा हुई है। उस ऋषि ने जिसका अपमान हुआ था, भगवान में और गुरु में अंतर है थोड़ा सा। कितना अंतर है? वैसे तो दोनों एक ही हैं। भगवान का रूप ही सदगुरु है। निराकार जो भगवान किसी ने आज तक नहीं देखा। हमने सुना है कि राम है, सुना है हमने कृष्ण है, देखा क्या किसी ने? देख तो नहीं पाए, सुना है। हाँ देखा है, हमने उनको देखा है अपने गुरुओं के रूप में, अपने संतों के रूप में। हमें उनको मिलना है माता पिता के रूप में, सब जगह देखा है। तो वो गुरु बनकर आता है ताकि आपके निकट हो जाए, आप उनको प्रणाम कर सको, उनको तिलक कर सको, उनको माला पहना सको, उनको अपने हाथ से बनाकर प्रसाद खुआ सको। निराकार परमात्मा साकार बन करके सदगुरु के रूप में धरती पर आता है, सच्चे महात्माओं के रूप में आता है, माता पिता के रूप में बनकर आता है। और ये कोई वैसा नहीं, प्रमाण है, हर व्यक्ति के याद है। जब प्रार्थना करते हो तो क्या बोलते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम। बोलो ना, मम देव देव। वाह, तो वही है। बताया मुझको भी सदगुरु की ही प्रेरणा हुई है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही दसना तो मैं भी नहीं चाहता। तक्षक कह रहा है मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी को अकारण डस लूं। मैं दो ही तरीके से डसता हूं, या तो कोई मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करे, या फिर उसका प्रारब्ध हो, उसे कोई ऐसा नीच कर्म किया हो जिसके कर्म की प्रेरणा से उसकी मौत ही सांप के काटने से होती है। तब सांप के काटने से मरता है व्यक्ति, कोई बिजली से मरता है, कोई जहर खाकर मरता है। तो ये सब कर्मों का फल है। डसना तो मेरा भी काम नहीं, मुझे उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, गुरु की प्रेरणा से मैं जा रहा हूं, मैं डसूंगा, और मेरे गुरु की भी मिथ्या बात नहीं हो सकती, वो मरेगा। इसलिए ईमानदारी और समझदारी इसी में है कि आप लौट जाओ। क्यों कलंकित करना चाहते हो जीवन? वो बचेगा नहीं। और तेरी विद्या सफल ना हुई तो तेरा गुरु भी और तू भी आपस में सोचोगे आज हमारे लिए बढ़िया नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपका गर्दन नीचे हो। बोले नहीं नहीं, मुझे गुरुजी पे श्रद्धा है, जाऊंगा। कभी हट मत करना, याद रखना, जिसको वो हटाना चाहता हो उसे दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती, और जिसे वो बचाना चाहता हो उसे दुनिया की ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्यारे ब्राह्मण हो इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। मुझे एक बात बता दो, एक गुरुजी की कृपा से ये मंत्र ही, ये अभिमंत्रित करना ही सीखा है या कुछ और भी जानते हो? बोले मतलब? बोले ज्योतिष वोतिष थोड़ा बहुत आता हो? बोले हाँ, ज्योतिष का भी मर्मज्ञ हूं मैं। तो फिर एक काम करो तुम, महाराज जी की वर्तमान स्थिति की जन्म कुंडली बनाओ।
आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे अच्छे ज्योतिषी हैं, लेकिन कम बताते हैं लोगों को। जो ज्यादा पीछा करता है ना इनका, फिर उसको तो बता देते हैं, लेकिन हर आदमी से नहीं, है ना। जन्म कुंडली बनाओ, जन्म कुंडली के बाद वर्ष कुंडली बनाओ, वर्ष कुंडली के बाद मास कुंडली बनाओ, मास कुंडली के बाद फिर दिवस कुंडली बनाओ, और दिवस कुंडली के बाद फिर होरा कुंडली बनाओ, 1 घंटे वाली, है ना। अच्छा, मुकेश जी भी यहां नजर आ रहे होंगे कहीं, हमारे भाई हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं। एक और विधा है, प्रश्न कितना होने के वजह से, तू ब्राह्मण है ना, तुझे खाली नहीं जाने दूंगा। ब्राह्मण 2 जगह से कच्चा होता है भाई, ध्यान रखना इस बात का। ब्राह्मण के अंदर जरा सा भी अगर लोभ होगा तो समझो कच्चा है वो। और ब्राह्मण 2 ही चीजों का लोभ रखता है, सबनी। हम जैसे, आप जैसे, हमें कहीं का लोभ? ठाकुर जी जो दे रहे हैं अपने लिए दे रहे हैं, सब लग रहा है। प्यारे ब्राह्मण और ज्योतिषी, ध्यान करके सुन लो, कर्मकांडी ब्राह्मण और ज्योतिषविद, ये दोनों आंखें खोलकर और कान खोलकर सुन लो। ये भागवत कहती है, यदि आपने लोभ के कारण इस व्यवसाय को, इस सेवा को यदि व्यवसाय बनाया, तो निश्चित ही आपका कुल भी समाप्त हो सकता है। बहुत घटनाएं हैं। ये व्यवसाय नहीं, सेवा है। सेवा उन्नति का साधन है, इससे ही मुक्ति है मिलती। लोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानव सदगति सन्मति पाना क्या जाने। आसुरी वृत्ति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में सब नहीं आ सकते, इसलिए फीस लेकर नहीं देखना, पहले सेवा करो और कहो जो तुम्हारी मर्जी भैया, उसमें संतोष करोगे, फिर बाद में आप लिख देना बाद में जो लिखना है, लेकिन शुरुआत तो सेवा से करो भाई, है ना। पूरी फीस पहले ऑनलाइन जमा कर दो, ये कर दो, उससे क्या होगा? वो अनीति और अन्याय है विषय के प्रति, अपने कर्म के प्रति। परीक्षा ली तक्षक ने, बोले पंडित जी सच्चे हो, ठीक है ये काम तो तुम्हारा बढ़िया है, ये ज्योतिष की कुंडली बनाते हो, फीस लेते होंगे? बोले हाँ ले लेता हूँ। बोले हम देंगे फीस, बनाओ परीक्षित की कुंडली। और फीस के कारण उन्हें बनाई, बोले अब तेरी कुंडली का पैसा मैं देता हूँ। उनको खजाना बता दिया तक्षक ने, खजाना बता दिया, यहां से वहां चले जाओ, थोड़ा सा हटाओगे ना नीचे से कुछ मिल जाएगा। और उसकी प्रेरणा से जब खोदा तो महाराज धनवंतरी को बड़ा भारी अनमोल सोने चांदी का खजाना मिल गया। और गुरु की प्रेरणा और भगवान की प्रेरणा मानकर परीक्षित राजा, कौन कह रहे हैं, इधर सुखदेव जी और उधर सूत जी, कहने लगे वो धनवंतरी लोभी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, जब भगवान का ही विधान ऐसा है तो फिर ये जो पैसा मुझे मिला है ये मेरे लिए नहीं है, मुझे दुनिया के काम संवारने में इसको लगाना है। और उन्होंने उसको परमार्थ के लिए आशीर्वाद के रूप में लिया और परमार्थ में लगा दिया। वो तो निकल गए धनवंतरी, अब तक्षक आगे बढ़ने लगा है। और वहां परीक्षित जी दत्त चित्र हैं, भगवान से प्रार्थना करें, हो मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, गिरधारी रे, हो मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सामरी सूरत पे मैं वारी रे, हो तेरी सामरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सामरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी। भाव से गाइए, आंखें बंद, गोविंद को देखो,
क्या करते दिख रहा है? परीक्षित जी विचार कर रहे हैं। गोविंद जमुना के किनारे गायों को लेकर उनकी सेवा में लगे हैं और मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा भाव बनाया, भीतर देखने लगे। जय हो। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, वेणु बजावे, वेणु बजावे, वेणु बजावे। हो कांधे कमरे आकारी रे, हो कांधे कमरे आकारी, मुझ दर्शन दे गिरधारी रे, बनवारी रे। तेरी सामरे सूरत पे मैं वारी रे, हो तेरी सावरी सूरत पे मैं बारी रे। फिर आंखें बंद की। परीक्षित जी ने फिर आंखें बंद की। फिर क्या देखा? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। हो कुंडल की छवि न्यारी रे, उनके कुंडल की छवि न्यारी रे। मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, बनवारी रे। ओ तेरी सामरे सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरे सूरत पे मैं बारी। ताली बजा के विभाव से गाइए। मंदिर समिति वाले, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, 2 मिनट का समय आपको मिल सकता है। यदि आना चाहें तो व्यासपीठ का पूजन कर सकते हो, बाद में समय नहीं मिल पाएगा। आना हो तो जल्दी आ जाओ। कक्षा चल पड़ा है और अब वहां आ गया है जहां श्रीमद् भागवत का वो सत्र मानो पूर्णता की ओर जा रहा था। शुक्रताल में, मुजफ्फरनगर जिला में शुक्रताल, वही गंगा का किनारा। भाव से ऋषि मुनि भी बैठे कथा सुन रहे हैं। सभी तीर्थ मूर्त रूप धारण करके बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज, सोनकादि ऋषि सब बैठे हैं और परीक्षित एकाग्र होकर अपने मन को चित्त में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, चित्त को भगवत चिंतन में जोड़कर अपने 6 चक्रों को पार कर दिया। मूल आधार से लेकर तमाम चक्रों को शुद्ध करते करते 7वें सहस्त्रार, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां पर अपनी तमाम चेतना को इकट्ठा कर लिया है और भाव से भगवत दर्शन का आनंद ले रहे हैं। और उधर उतक्षक प्रवेश कर गया। उसने अपनी माया फैलाई, माया फैलाकर अपने में से ही अनेक सर्पों को प्रकट कर दिया।
सबने महात्मा का वेश बना दिया और उसके बाद अपने आप फल उनके पास आ गए और फल के अंदर उस टोकरी में उस फल के पास, जैसे कभी कभी आप लोग जब पुष्प वाटिका से फूल लेकर आते हो और उस फूल पर कोई कीड़ा बैठा मिल जाता है और वही कभी कभी पूजा में लगा देते हैं, होता है ऐसा कभी कभी, होता है ना। तो उस फूल के कुछ फूल लिए, कुछ फल लिए और एक पुष्प पर वो कीड़ा बनकर बैठ गया। कौन? तक्षक। और वो फल शिष्यों ने, बाहर प्रोटोकॉल था, अंदर कोई जा नहीं सकता था, बाकी जितने सर्प थे वो तो पीछे प्रोटोकॉल की वजह से आगे नहीं जा सकते आप लोग। महात्माओं के लिए आसन अलग बनाया था, आप महात्मा हैं तो यहाँ बैठ जाएं, ये आपके लिए अलग स्थान, ताकि तक्षक अंदर ना जा पाए। लेकिन जाने वाला तो प्रभु प्रेरित तो पहुंच ही जाता है। स्वयं तक्षक कीट बनकर उस फूल के ऊपर बैठ जाता है और उन ब्राह्मणों को, जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं, जो पूजन अर्चन कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रेम जी यहाँ सब कराते हैं, उनको वो फल की टोकरी दे दी और वो फल की टोकरी भागवत जी तक आ गई और कीर्तन चल रहा है। आश्वस्त है परीक्षित, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तक्षक भी आश्वस्त है कि वो पहुंच गया, जगह सिर पहुंच गया। प्रभु की प्रेरणा हुई, जब ध्यान लगाया, इन्होंने, परीक्षित जी ने, कौन बता रहे हैं? सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और समझा कौन रहा है? नैमिषारण्य में जो 7 दिन पहले कथा शौनकादि को वो बता रहे हैं कि हम वहां थे, हमने देखा। क्या देखा? कि परीक्षित जी गा रहे थे, वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिया संग मिल जावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिया संग मिल गावे। ओ नूपुर की धनी न्यारी रे, उनके नूपुर की धवनी न्यारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी, गिरधारी रे, तेरी सांवरे सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी। नोजल से आए हुए हमारे भाई ब्रजमोहन शर्मा और हमारे जीजा बैठे हुए हैं भाई ब्रजमोहन जी के पास में, है ना, है ना। और हमारी बहन जी भी आई है, इनको लेकर कृपया महाराज जी को प्रणाम करवा दो 1 मिनट में जल्दी से, और आप लोग आते जाओ। मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सामरे सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सामरे सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। 2 मिनट लगेंगे सर, बैठो।
आ जाओ सुभाष जी, प्रमुख साहब जल्दी आ जाओ, सब आ जाओ। फिर परीक्षित जी को भेजते हैं उनके धाम में। 1 मिनट में, बाद में मिल लेना, बाद में। ए भैया छोड़ दो प्रमुख साहब को, जल्दी आ जाओ। सब ताली बजाकर स्वागत कर दो। प्रमुख साहब बिल्कुल समय पर आ गए। बड़ी भारी इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ब्लॉक कुपुरों को देखना होता है, लेकिन इन्हें अपने गांव को भी देखना है। ऊपर आ जाओ जल्दी। व्यास जी को पूजन कर लो, व्यासपीठ को पूजन कर लो, महाराज जी को प्रणाम कर लो, और फिर यहाँ कुर्सी मिले तो कुर्सी पे बैठ जाओ, और ना मिले तो गुरु जी के चरणों में बैठ जाओ, क्योंकि हम नीचे आपको नहीं बिठाने वाले, क्योंकि भगवान ने आपको ऊंचा पद दे दिया है ना। फटाक से कर लो, ऐसे प्रणाम कर लो, ताली बजा दो एक बार फिर। ये बहुत मेहनती, शिक्षा जगत में, चिकित्सा जगत में इतना अनुदान, इतना प्रयास, और क्यों ना हो हमारे मौसा जी हैं, हरिपाल जी, है ना, वो भी बात है। आ जाओ इधर। हाँ, और सुनो, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, इसलिए सम्मान के पात्र हैं। सम्मान इनके कर्म का है, इनका नहीं है। आप सोचे सुभाष जी का सम्मान हो रहा है, नहीं। सुभाष जी के अंदर जो अच्छाई है, जिसलिए उन्होंने हमारे इन बेटियों के लिए एक कॉलेज बनवाए, बेटियों के लिए अपने निकट सब BA MA ये सब कोर्स ले आए, और नालंदा बनाया, इधर देवऋषि हॉस्पिटल तैयार कराया। केवल जनता की सेवा का भाव है, इसलिए इनके लिए हम ताली बजाकर इनका उत्साह वर्धन करते हैं। आइए, अब हमको परीक्षित को ज्यादा देर नहीं रोकना, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में उनको भेजना है, और वो होली आया शुरू, है ना। उसके बाद हमारे महाराज जी का आशीर्वचन, और महाराज जी से पहले 2 मिनट, चूंकि उनको जाना है ना, उनका भी हम 1-2 मिनट का आप कर लेना। फिर सुभाष जी का भी है, और महाराज जी तो हमारे साथ ही भोजन प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सबसे लास्ट में हमारे महाराज जी का आशीर्वाचन मिलेगा। अब जिसे जाना हो आपकी मर्जी, रुकना हो तो आप जाने, क्यों जी, लेकिन आप लोग इनको और इनको तुम रोक नहीं सकते। फिर भी इनकी इच्छा है, बैठे, सम्मान है, 10 मिनट में सारा काम हो जाना है। आइए, अब वहां से परीक्षित जी महाराज का मन लगा हुआ है, और उसी समय महाराज वो समय आ गया है। देखने वाला कौन है? सूत जी महाराज। चश्मदीद घटना बता रहे हैं, सोनकादि को हमने देखा। अचानक वो फल व्यासपीठ से अपने आप नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही उसमें जो बैठा वो कीट था वो बाहर निकल गया, और बाहर निकलते ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 वो विशाल हो गया। अभी परीक्षित जी की आंखें बंद हैं, और वो तो भीतर भीतर भगवान के उस महामंत्र का जप कर रहा है, जो गुरुदेव ने दिया था। गारंटी दी थी गुरुदेव ने, बोले जब तक मैं बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं, तक्षक का बाप भी अंदर आकर तेरा अनिष्ट नहीं कर सकेगा। अब गुरुदेव ने विचार किया, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं समझ गया है। और उससे पूछा, अच्छा बेटा अब ये बता, तुझे कोई और परेशानी, कुछ और पूछना चाहता है? डर लग रहा है क्या? तुझे कुछ परेशानी है क्या? अगर तक्षक सामने आ गया तो क्या डरेगा? बोले नहीं, मैं नहीं डर पाऊंगा, क्योंकि तक्षक नजर नहीं, तक्षक में गोविंद आएंगे। मेरी बात पक्की हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे गुरुदेव, आपकी इस पुण्यमयी वाणी ने, इस ज्ञान ने मेरा मोह, मेरा भय, मेरा सब विकार समाप्त कर दिए हैं, और स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे स्मरण में मेरा गोविंद आ गया है। अब मुझे कोई भय नहीं। तब सुखदेव जी ने अपनी पोथी उठाई। सुनो, सिंहासन से अपनी पोथी उठाई, भागवत जी उठाई, क्योंकि वो तो अब बैठा है, ध्यान में बैठा है, मन लग गया है। जय जय राधे 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 घनश्याम राधे, जय जय राधे 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 घनश्याम राधे, घनश्याम राधे।
श्याम राधे। मस्ती में गा रहा है परीक्षित, आंखें बंद है। जय जय राधे। कितनी ही देर में सुखदेव जी ने पोथी बांधी, बगल में दी, आहिस्ता से निकल गए। परीक्षित ने देखा नहीं गुरुदेव कहाँ चले गए, अलक्षित हो गए। वर्णन आया है सुखदेव जी तो वहां से पोथे ले और बद्रीनाथ की ओर निकल गए। वो तो वहां अपने स्थान चले गए और यहाँ वो कीर्तन में मस्त है। वो कीट जो बना था देखते ही देखते विशाल हो गया। और एक बार जब अंदर से प्रेरणा हुई तो भीतर से नारायण, भीतर से भगवान का जो दर्शन हो रहा था वो एक पल के लिए अलक्षित हो गया, अदृश्य हो गया। छटपटाकर परीक्षित जी की आंखें खोली तो जो भीतर देख रहा था वो तक्षक के रूप में बाहर नजर आने लगा और ऐसे हाथ बढ़ा दिया, गोविंद आ जाओ, तुम्हारी ही इंतजार में था। और वो तक्षक झूम रहा है, वो भी नृत्य करने लगा है। जय जय गोविंद गोविंद घनश्याम राधे, जय जय गोविंद गोविंद घनश्याम राधे। 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 जय जय गोविंद गोविंद घनश्याम राधे 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 श्याम। ऐसे हाथ बढ़ाया और महाराज परीक्षित जी का जो चेतना यहाँ ब्रह्मरंध्र में थी वो पहले ही निकल गई और उसके निकलते ही शरीर अचेत हो गया और मरे हुए शरीर को तक्षक ने छू दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या समझे? मरे हुए को जला दो, चाहे फूंक दो, चाहे बहा दो, मिट्टी में दफना दो, चाहे उसके टुकड़े कर दो, पता लगेगा क्या उसको? बेहोश जब व्यक्ति होता है, एनेस्थीसिया जब दे दिया जाता है तो डॉक्टर कुछ भी कर ले पता लगता है। उसकी चेतना अब शरीर में नहीं थी, उसका ब्रह्मरंध्र फाड़कर वो दिव्य धाम की ओर भगवान के द्वार पर निकल गई और बचा पीछे मृत शरीर। उस मृत शरीर को तक्षक ने छुआ, मानो उसने अपना वो जो आज्ञा थी वो पूर्ण किया। इस प्रकार से वो दिव्य आत्मा, वो पवित्र आत्मा पवित्रतम परमात्मा में विलीन हो गई। प्यारे, ये दिव्य कथा है, ये भागवती कथा जीव को निर्भय करने वाली कथा है, जीव को मृत्यु को भय से छुड़ाने वाली है, जीव को जीना सिखाने वाली कथा है, जीव को राष्ट्र धर्म निभाने वाली कथा है, जीव को ये समझाने वाली है कैसे हमें अपने परिवार में, अपने घर में रहकर हम योगी भी हो सकते हैं, घर में रहकर हम सन्यासी भी हो सकते हैं। ये सिखाती है कि किस प्रकार हम परस्पर देवो भवः की भावना से अपने परिवार में प्रेम पैदा कर सकते हैं, किस प्रकार हम मस्त रह सकते हैं। ऐसी दिव्य कथा ये पिछले 16 मार्च से प्रारंभ होकर आज इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम ले रही है, क्योंकि कथा भगवान की कभी पूरी हो नहीं सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु वेदी बहु संता। तो फिर कभी ये कथा आपको श्रवण करने को मिले। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कुछ कथाएं यदि छोटी हो, मूल कुछ छोटा हो, लेकिन मैंने जो भी विचार किया, जो गुरुदेव का प्रसाद था, आप तक पहुंचाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं आपका हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का भतीजा हूं, है ना। इस धरती पर मेरी परवरिश हुई है और अपने पुण्यात्मा, अपने तपस्वी माता पिता को प्रणाम करता हूं। उनकी ही कृपा से ये सब काम हुआ है। और सुनो, मेरे द्वारा किसी के प्रति भी कोई मुझे द्वेष नहीं, सब मुझे अपना मानते हो और मैं आपको अपना मानता हूँ। बस हमारा ये अपनत्व बना रहे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप कुछ भी हैं, सब प्रेम दो। कहीं मुझे कोई कहीं गलती होती हो, अपना समझकर प्यार से मुझे बता देना, मैं उसमें सुधार करूँगा, क्योंकि हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। श्री राम जी का आदेश है जी।
किसी को सुधारने से पहले हमको सुधरना होगा। सुधरना हम ही को है ज्यादा, क्योंकि इंजन यदि बिगड़ा हुआ होगा तो रेल के डब्बे कैसे चल पाएंगे। तो आपको सुधारने के लिए पहले हमको सुधरना है, और हम तब सुधरेंगे जब हर पल आप लोगों की दृष्टि हम पर होगी। हमारा तनिक भी दुर्गुण दिखाई दे, तनिक भी गलती दिखाई दे, समझाना, लेकिन डांट कर नहीं, प्रेम से समझाना। हम समझेंगे, सुधरेंगे, और तब फिर इसी प्रकार धारा प्रवाह। अपने पूरे परिवार को प्रणाम करता हूँ। भाई संदीप जी, आपने संदीप जी का नाम इसलिए मुख से निकला है भैया कि फिर मैं कह रहा हूँ, सम्मान संदीप का नहीं है, वो बहुत मेहनती है। और आज जिस आश्रम में आप लोग बैठे हो, यकीन मानिए मैं तो सप्ताह में 2-4 घंटे के लिए मंगल को आता हूँ। तमाम कार्य उसने यहाँ खड़ा होकर, उसके बच्चों ने प्यारे ये सब ईंट जोड़ करके ये खड़ा किया है। और सुनो, पानी भी घर से लाए हैं, बिजली भी अपनी चलाई है। प्यारे, मैं तो ऋणी हूँ अपने परिवार का। हाँ, ऋण उतारूंगा, केवल मेरे पास प्रेम है, ज्ञान है, आपके लिए मंगल कामना करूंगा। और इसी प्रकार हम मिलकर के इस आश्रम में और दिव्यता आए, उसके लिए हम मंगल कामना करते हैं। पूज्य हमारे चाचा जी, जिनको हम लोग डॉक्टर मामचंद जी कहा करते हैं, मैं इनको अपने पिता की जगह मानता हूँ। मैंने प्रथम दिन मैं गया, इनका प्रणाम किया, और मैंने कहा मेरे पिताजी तो, पूज्य पिताजी तो अब गोलोक धाम में हैं, बस आपको उनकी जगह अब संभालनी है, और इस बालक के लिए आपको तत्पर रह करके आपको करना है। इतने व्यस्त हैं, एक पल भी नहीं हिले यहाँ पर, और जितना भी काम आया सबसे कह दिया, भैया परिवार में क्या, मेरे घर में यज्ञ है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और तत्परता से यहाँ काम किया। उन्हीं के बेटे रजत जी आपके सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सबके सामने, सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सब मिलकर इस आशीर्वाद दो बेटे को। ये जो यहाँ कैसेट बन रही है, इतना प्यारा बच्चा है ना, इसको आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार इस परिवार में दिव्यता प्रकट होती जाए। और भाई, इनके अलावा और भी मेरे भाई इस प्रकार के लगे हैं जिनका अनुदान इसमें हुआ है, चाहे वो धीमान परिवार से हो, चाहे वो किसी भी परिवार से हो। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, अपना प्रेम दे रहा हूँ। और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे जाजवा से आए हुए हमारे तेजपाल सिंह, उनका पूरा परिवार प्रतिदिन आकर के यहाँ आकर व्यासपीठ का पूजन करता है, क्योंकि एक मुख्य यजमान यहाँ बनाया जाता है, उसी के तप से ये सब काम होता है। उसके परिवार के लिए भी मंगल कामना करता हूँ, और अपने तमाम पितरों को प्रणाम करता हूँ, तमाम जनता को प्रणाम करता हूँ। इन 7 दिनों में यदि किसी को कोई मुझसे परेशानी रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, केवल इसलिए कि फिर सुधरूंगा। अगर कहीं गलती होगी तो आइए, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं। परीक्षित का मोक्ष हो गया है, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बीच में मुकेश जी चौधरी साहब के जो भाई बैठे हैं, और 2 मिनट में अपना संबोधन उनको करना है। उसके बाद सुभाष जी को भी 2 मिनट बोलना है, और सबसे बाद में हमारे महाराज जी अपना आशीर्वचन हमको प्रदान करेंगे। इसी प्रकार बैठे रहिए। उसके बाद फिर आरती होनी है, आरती के बाद महाप्रसाद तैयार होने वाला है, और सब लोग प्रसाद अपने आप अपनी सेवा करेंगे, कोई तुम्हें देगा नहीं। वहां मिलेंगे 2-4-10 खड़े हैं, लेकिन अपनी अपनी प्लेट अपने आप उठाओगे, और उतना लेना जितना खा सको। प्रेम से ठाकुर जी को वो भोग लगाना अपने भीतर वाले, सुनो, और जितना मर्जी खाओ, शाम तक जितब तक वो सेवा में रहेंगे। हड़बड़ाहट नहीं, घबराहट नहीं। लेकिन जब तक भंडारा चलेगा, मेरा निवेदन आपसे है कि डब्बे भरवा कर मत ले जाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कारण क्या है, 4 बजे तक ये भंडारा चलेगा तो सब लोग खाएं, उसके बाद जो बचेगा ये समिति वाले आपके घर अपने आप भिजवा देंगे, है ना। कोशिश करो कि खूब खाएं, खूब बचे, और फिर इनकी जिम्मेदारी है, आपको डब्बा लेकर आना नहीं पड़ेगा, ये सब के घरों में अपने आप वितरण कर देंगे। बोलो हाँ जी। शांति से बैठोगे। इसी प्रकार फिर हम लोग मिलते जाएं। वाणी को विश्राम, सुखदेव जी को प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम। और पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद ने
निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पीठ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, देवबन्धु शशक त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरिकारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायण दामोदरं वासुदेव, माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवता विवन्दनं पात्रमध्ये तितं तोयं रामिदं देवोपरि अङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति। हरि ओं। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्विदा शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं महारार्तिकग्रहणं हस्तप्रक्षालं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आत्मा चाभिवन्दनं। हरि ओं। जजनेन जज्यमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसंयदायिने
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यां दमति सम्पत्त्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एका। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदाकुमाराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं पुराणपुरुषोत्तमोपरि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब जिसको भी देखो भागवत जी का पूजन करना हो, व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, वो एक एक करके आएंगे। लाइन से आने का प्रयास करें। भागवत पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जो ऊपर आना चाहते हैं वो थोड़ा लाइन बना